नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो बेबीज़ हैं, बच्चे हैं, 1.5-2 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनका ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो चलने लगते हैं, वो चीज़ें खाने लगते हैं, उन्हें खाना आ जाता है, तो उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और साथ ही साथ उनकी जो चीज़ें हैं उनका भी बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो अगर बेबी 1.5 से 2 साल का है तो वो निप्पल में, बॉटल्स में दूध या पानी पीते हैं, क्योंकि जब तक उन्हें ग्लास में पीना ना आ जाए वो बॉटल्स में ही पानी पीते हैं, दूध पीते हैं। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी बॉटल्स को हम अच्छी तरह से क्लीन रखें। वो जिन टॉयज़ से खेल रहे हैं, जिन चीज़ों से खेल रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से क्लीन रखें। सो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जितनी हम उनकी चीज़ों को और उनके दूध पीने की बॉटल्स को हम क्लीन रखेंगे, उतना ही वो बीमारी से दूर रहेंगे और हम उनके हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दे पाएँगे। अदरवाइज़ उनका ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाएगी और वो कुछ-कुछ दिनों बाद इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से, सफाई ना रख पाने की रीज़न से वो बीमार हो सकते हैं। सो इसलिए फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के बॉटल्स को, जो निपल्स होती है उनको किस तरह से क्लीन रखें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बेबी की बॉटल्स को क्लीन किया हुआ है और मैंने उसको वॉश करके रखा हुआ है, खोल कर रख दिया है, बिकॉज़ इसमें थोड़ा हवा लगना, थोड़ा इनको ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम इसे हमेशा बंद रखेंगे तो स्मेल और बहुत सारे बैक्टीरियाज़ इसमें आ जाएँगे और वो क्लीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो बॉटल्स को रोज़ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो हैं दूध पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उनके दूध की और पानी की बॉटल्स को रोज़ क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से। सो बॉटल्स को हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको गर्म पानी से क्लीन करें या गुनगुने पानी से क्लीन करें, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियाज़ हो जाते हैं। जैसे हम दूध, अगर इसको हम नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे तो इसके अंदर बैक्टीरियाज़ आ जाएँगे और वो धीरे-धीरे करके बच्चे के दूध के ज़रिए बच्चे के पेट में जाएँगे। सो इसलिए उसका बेबी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और उसकी पेट में प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। सो इसलिए बॉटल्स को अच्छे से क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉटल्स को मैंने, देखिए, इसके सभी पार्ट्स को मैंने क्लीन करके, ये देखिए निप्पल्स को भी क्लीन करके मैंने गुनगुने पानी से क्लीन करके इसको मैंने इसमें ऐसे ही रख दिया है थोड़ा, ताकि थोड़ा इनको हवा लगे। और ये देखिए, इन कैप्स को भी मैंने वॉश करके रख दिया है, बॉटल्स को दोनों को मैंने वॉश करके रखा हुआ है यहाँ पर, और ये कैप को भी, जिसको हम ऊपर से बंद करते हैं, उसको भी वॉश किया है। सबको एक प्लेट में आप वॉश करके खोल के रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, कि जब तक बेबी दूध पिए तब तक ये अच्छे से क्लीन हो जाएँ। सो इसको हम हमेशा गर्म पानी से वॉश करते हैं, और क्योंकि इसके अंदर हम अपना हैंड से नहीं क्लीन कर सकते, इस वजह से इसको ब्रश से क्लीन करना चाहिए। और आजकल मार्केट में काफ़ी क्लींजर आते हैं बॉटल्स को वॉश करने के लिए, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएँगे। सो क्लींजर से भी काफ़ी हेल्प हो जाती है इनको क्लीन करने में। और अदरवाइज़ आप घर में भी, जैसे आपके पास सोप है या फिर जिनसे आप बर्तन वॉश करते हैं वो बार है, उससे और ब्रश से आप इसको अंदर तक भी क्लीन कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये बॉटल्स को वॉश करना, अच्छे से क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम अपने बच्चों की केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे, अच्छे से उनकी हेल्थ हो पाएगी, वो चीज़ें खा पी पाएंगे। खाना पीना और दूध, पानी, सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबीज़ के लिए। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके हम उनकी चीज़ों का भी हम ख्याल रखें और उन इसकी सफाई का ध्यान रखें फ्रेंड्स। तो ये देखिए, बॉटल को अच्छे से क्लीन करो। इसके अंदर अगर हम इसे अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो इसके अंदर वाइटनेस सा एक जम जाता है, जो कि नहीं जाता, वॉश करने पर भी नहीं जाता, उसको आप बाद में वॉश करेंगे तो भी। इसको इसीलिए हमें इसको रोज़ गर्म पानी से वॉश करना चाहिए अच्छी तरह से, और रोज़ इस तरह से प्लेट में, ये देखिए, इस तरह से इसको हमें खोल के रख देना चाहिए, ताकि इसके सभी पार्ट्स अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं और उसमें किसी भी तरह की स्मेल या बैक्टीरियाज ना आ पाएँ। सो इसलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है, हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें इसके क्लींजर के बारे में हम बात करेंगे, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। सो
वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बच्चों की बॉटल्स हैं उनको अच्छे से क्लीन कीजिए। और आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बेबी अभी बॉटल में ही दूध पीता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक एक्स्ट्रा बॉटल अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे हैं, एक बॉटल मान लीजिए कहीं पर अगर गुम गई या फिर टूट गई या कुछ भी हो गया, तो बच्चे दूध और किसी तरह से भी नहीं पीते हैं, वो बॉटल्स में ही पीते हैं। तो एक एक्स्ट्रा बॉटल आपके पास होनी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम ना हो और बच्चे का भी, आप बेबी का भी अपने उसे अच्छे से फीड करवा सकें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर बेबीज़। थैंक यू सो मच। नमस्ते।